नमस्कार। आज हम बात करेंगे भातखंडे जी द्वारा बताई गई श्रुति स्वर व्यवस्था के बारे में। भातखंडे जी अपने ग्रंथ अभिनव राग मंजरी और लक्ष्य संगीत में श्रुति विभाजन को प्राचीन और मध्यकालीन ग्रंथकारों को के हिसाब से जो उन्होंने बताया है उसी आधार को स्वीकारा है। इनका जो मुख्य परिवर्तन है वो ये कि उन्होंने शुद्ध स्वरों का स्थान अंतिम श्रुति पर न मानकर पहली श्रुति पर माना है, जबकि पुराने जो ग्रंथकार थे उन्होंने हम श्रुति का जो स्थान है वो अंतिम श्रुति पर माना है, पहली श्रुति पर नहीं। तो भातखंडे जी का जो पुराने ग्रंथकारों से जो डिफरेंस आता है वो ये कि उन्होंने शुद्ध स्वरों की जो स्थान है वो अंतिम श्रुति पर न मानकर प्रथम श्रुति पर माने हैं। जैसा कि कहा जाता है कि सा की 4 श्रुतियाँ हैं, तो प्राचीन समय में वो 4 पर सा स्थापित था शुद्ध, लेकिन आधुनिक इसके हिसाब से भातखंडे जी के हिसाब से वो 1 नंबर पर सा है, उसके बाद उसके आगे की 3 श्रुतियाँ हैं। इस तरह से तो शुद्ध विकृत स्वरों के स्थान निश्चित करने के लिए वीणा के तार की लंबाई पर इन्होंने स्थापना की। और श्रुतियों के संबंध में भातखंडे जी की 2 प्रकार की मान्यताएं हैं। एक तो ये कि प्राचीन ग्रंथकारों की जो श्रुतियाँ थी वो समान अंतर वाली नहीं थी, यानी कि उनमें जो अंतर था वो असमान था, समान नहीं था। दूसरा, 22 श्रुतियाँ कभी व्यवहार में प्रयुक्त नहीं होती और ना ही आज होती हैं। मतलब कि जो 22 श्रुतियाँ हैं वो कभी भी व्यवहार में प्रयुक्त ना तो कभी होती थी और ना ही वर्तमान में होती हैं। श्रुतियाँ जब स्वर का रूप धर लेती हैं, अलग अलग रागों में अलग अलग श्रुतियों का जब लगाव होता है, तो जब श्रुति पर ठहरा जाता है तो वो स्वर का रूप धारण कर लेती है। इसलिए 22 श्रुतियाँ एक साथ कभी भी व्यवहार में प्रयुक्त नहीं होती हैं। नाट्यशास्त्र और रत्नाकर में वर्णित श्रुतियाँ समान थी, ऐसा विद्वानों का मत है। प्राचीन समय के जो ये ग्रंथ हैं दोनों, नाट्यशास्त्र और रत्नाकर, इसमें जो वर्णित श्रुतियाँ हैं वो समान हुआ करती थी, ऐसा उस समय के विद्वानों का मत है। और स्वर स्थापना में सभी ने एक मत को स्वीकारा भी है। जैसे साम प, षड्ज, मध्यम और पंचम की 4-4 श्रुतियाँ, ऋषभ और धैवत की 3-3 श्रुतियाँ और गंधार और निषाद की 2-2 श्रुतियाँ, यानी कि साम प की 4-4, रेध की 3-3 और गनि की 2-2 श्रुतियाँ मानी गई हैं। श्रुति व्यवस्था पर इन्होंने लिखा कि मध्ययुगीन ग्रंथकार अपनी सारी श्रुतियाँ समान नहीं मानते थे। परंपरागत 12 स्वरों को स्वीकार करके शास्त्रीय संख्यानुसार स्वरों को बांटते होंगे। उनकी पद्धति 12 स्वरों तक सीमित थी, जिसमें बीच में श्रुति चर्चा की कोई आवश्यकता ही नहीं थी, ऐसा भातखंडे जी का मत है। अब भातखंडे जी की जो स्वर व्यवस्था है उससे हमें ये ज्ञात होता है कि जो त्रिश्रुतिक धैवत अर्थात कि 400 आंदोलन वाला जो धैवत है उसको स्थान न देकर 405 आंदोलन संख्या वाले धैवत को इन्होंने स्थान दिया। चूँकि 400 आंदोलन वाले धैवत को त्रिशंकु माना, लेकिन तानपुरे के साथ गाते हुए या सितार बजाते हुए परज के तार के साथ जब खरज के तार से उत्पन्न होने वाले स्वयंभू गंधार के साथ संवाद करते हैं तो 400 आंदोलन का धैवत ही अधिक उपयुक्त होता है। साथ में षड्ज से उसका संवाद भी होता है। 405 आंदोलन वाला जो धैवत है वो चढ़ा हुआ सुनाई पड़ता है। इसके अलावा षड्ज से भी 5 श्रुति का अंतर रह जाने के कारण यह ईष्ट, देखिए संवाद ईष्ट और अनिष्ट 2 तरह के हैं। तो जो सही संवाद है, जो श्रुति अंतर होना चाहिए उसके हिसाब से, तो ईष्ट संवाद जो कानों को अच्छा लगेगा सुनने में वो ईष्ट संवाद हुआ, और जो अच्छा नहीं लगेगा सुनने में, रंजक नहीं है, वो अनिष्ट संवाद होगा। तो ये 5 श्रुति का अंतर रह जाने से ईष्ट संवाद भी नहीं होता है। 400 आंदोलन वाला धैवत त्रिश्रुतिक रे से संवाद करता है, जैसा कि षडज ग्राम जो है, देखिए प्राचीन समय में षडज ग्राम, गंधार ग्राम और मध्यम ग्राम 3 ग्रामों का वर्णन मिलता है। गंधार ग्राम क्लिष्ट था तो उसकी गायकी, तो इसलिए उसका प्रचार प्रसार उतना नहीं था, लेकिन षड्ज ग्राम और मध्यम ग्राम प्राचीन समय में गाए बजाए जाते थे। तो उसके हिसाब से षडज पंचम का जो संवाद होता है वो इस रे और ध के संवाद में साफ दिखाई देता है। धैवत त्रिश्रुतिक प्रतीत होता है, जिसका तानपुरे से उत्पन्न होने वाले 300 कंपन के गंधार से संवाद होता है। अब देखिए ये चीज़ें आपको तब समझ में आएंगी जब आप तानपुरा
जो उस पर ध्वनि निकलती है, स्वर बजते हैं, वो सुनेंगे, उसके लिए आपके कान तैयार होंगे। उसके बाद स्वरों में जो अंतर है वो अंतर आप पहचान पाएंगे, तब ये सारी बातें आपको ठीक से समझ में आ पाएंगी। संवाद जो है ऐसा एक कहिए कि दो ध्वनियों का एकाकार ऐसा होता है कि सुनने में अत्यंत कर्णप्रिय होता है। श्रुति संबंधी विवाद में 3 बातें मुख्यतः सामने आती हैं। एक तो ये कि क्या भरत की श्रुतियाँ समान थी क्या, और प्राचीन समय में जो सप्तक मतलब बताया हुआ है ग्रंथों में, जो क्या वो शुद्ध स्वर सप्तक था, और प्राचीन षड्जग्राम और मध्यम ग्राम का प्रयोग आधुनिक समाज में होता है या नहीं होता है। तो भरत की जो श्रुतियाँ थी वो समान थी। इस मत की पुष्टि में श्री भातखंडी जी ने अनेक तर्क दिए हैं। उनका मानना था कि भरत की जो श्रुतियाँ थी वो समान थी। सारना चतुष्टयी का प्रयोग यह सिद्ध करता है कि श्रुतियाँ एक निश्चित प्रमाण की ओर समान थी। इसी आधार पर भातखंडी जी ने निष्कर्ष निकाला कि भरत की जो श्रुतियाँ थी वो समान थी, और श्रुति स्वर स्थापना को वैज्ञानिक रूप देने की दृष्टि से भातखंडी जी ने ये कार्य जो किया है वो अत्यंत ही सराहनीय कार्य है। अब इसके बाद देखिए, भातखंडी जी ने जो वीणा के तारों पर अपने शुद्ध स्वरों की स्थापना की है उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। मेरु और गुड़ज, देखिए वीणा के जो तार हैं तो एक तरफ मेरु है एक हिस्से पर, और दूसरे जो छोर है उसका वो है गुड़ज। तो इन दोनों से जो दूरी है स्वरों की, वो आपको ध्यान रखनी है कि मेरु से कितनी दूरी है और गुड़ज से कितनी दूरी है। तो साजो है, षड्ज जो है वो मेरु से 36 इंच की दूरी पे है और गुड़ज से भी 36 इंच की दूरी पे है। ठीक है ना। ये देखिए दो छोर हैं, तो आप इधर से कैलकुलेशन जब करेंगे तो वो अलग संख्या आएगी, और गुड़ज की तरफ से करेंगे तो अलग संख्या आएगी। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। और इसकी जो आंदोलन संख्या है वो हुई 240। अब इसके बाद ऋषभ जो है उसकी मेरु से जो दूरी है वो है 4 इंच। ठीक है। और घुड़स से है वो दूरी कितनी, 32 इंच। देखिए 36 में से 4 माइनस हो गए तो 32 आ गए सीधे सीधे। ठीक है। अब गंधार जो है वो 7 सही 1/3 पर है मेरु से, और घुड़स से 28 सही 2/3। इसी तरह इसकी जो आंदोलन संख्या है वो 300 है, और ऋषभ की जो आंदोलन संख्या है वो 270 है। ये आंदोलन संख्या और ये जो दूरी है मेरु से और घुड़स से, ये आपको याद होनी आवश्यक है। परीक्षा में इस तरह के सवाल कई बार आते हैं। बात करें मध्यम की, तो मध्यम जो है मेरु से 9 इंच पर स्थित है और घुड़स से स्थित है 27 इंच पर, और इसकी आंदोलन संख्या है 320। पंचम की आंदोलन संख्या 360 है। मेरु से इसकी दूरी 12 इंच है, और जबकि घुड़च से इसकी दूरी 24 इंच है, यानी कि 24 इंच पर पंचम स्थित है। इसके बाद बात करते हैं धैवत की। तो धैवत जो है मेरु से 14 सही 2/3 पर इंच पर स्थित है, और घुड़च से 21 सही 1/3 इंच पर स्थित है, और इसका जो आंदोलन संख्या है वो है 405। निषाद जो है वो 16 सही 8/9 इंच पर स्थित है मेरु से, और गुड़ज से 19 सही 1/2 यानी कि 19.5 इंच पर, और इसकी जो आंदोलन संख्या है वो है 450। तार षड्ज जो है उसके जो मेरु से दूरी है वो है 18 इंच, यानी 18 इंच पर तार षड्ज स्थापित है, और इसी तरह घुड़ज से भी 18 इंच पर तार षड्ज स्थापित है। चूँकि 36 इंच का जो तार है तो उसके बिल्कुल मध्य में तार षड्ज है। कोमल ऋषभ जो है उसकी मेरु से जो दूरी है वो 2 इंच है, और घुड़स से है वो 34 इंच है, और इसकी आंदोलन संख्या है वो 256 है। इसके बाद कोमल गंधार की बात करते हैं। तो कोमल गंधार मेरु से 6 इंच दूरी पर है, और घुड़स से 30 इंच, और आंदोलन जो संख्या है इसकी ये है 288। माफ़ कीजिएगा। तीव्र मध्यम की जब बात करते हैं, तीव्र मध्यम मेरु से 10 सही 8/9 इंच पर स्थित है, और यही अगर दूरी घुड़स से देखी जाए तो 25 सही 1/2 इंच पर तीव्र मध्यम
स्थापित है। और इसकी आंदोलन संख्या जो है 337 सही 1/2 है। कोमल धैवत की मेरू से दूरी 14 इंच और गुड़स से 22 सही 2/3 इंच और इसकी आंदोलन संख्या है 384। इसी तरह कोमल निषाद की जो मेरू से दूरी है वो 16 इंच है और घुड़स से जो दूरी है वो 20 इंच है और इसकी आंदोलन संख्या है 432। तो इन स्वरों का जो पारस्परिक गुणांतर जो है वो भी आप देख लीजिए। आपको ये चीज़ें धीरे धीरे समझ में आएंगी, एकदम नहीं समझ आएगी। और ये सब चीज़ें समझने के लिए देखिए, आपके लिए ये कॉन्सेप्ट अभी एकदम नया है। आप 3 बार 4 बार जब इसको पढ़ेंगे तब आपको वो चीज़ें समझ में आएंगी। स्वरों का जो आपस का अंतराल है उसमें कितनी श्रुतियाँ हैं, उन श्रुतियों के क्या स्थान हैं, किस स्वर की कितनी श्रुति है, ये सब मायने रखता है। उसका क्या आंदोलन संख्या है, उसकी वीणा के तार पर कौन से कितने इंच पर वो स्थापित है, ये सारी बातें आपको जानना आवश्यक है। क्योंकि ये प्राचीन समय में भी चलता था और आधुनिक समय में भातखंडे जी ने इसमें कुछ परिवर्तन बताया है, अन्यथा ये चीज़ें वैसे ही चली आ रही हैं। तो सा से ऋषभ का जो स्वरांतर है, माफ़ कीजिए गुणांतर, पारस्परिक गुणांतर जो है वो 18/17 है। सा से रे का, और अब देखिए इस चीज़ में आप ये ज़रूर ध्यान रखिएगा, इस पहले जो रे लिखा है वो कोमल रे है, उसके नीचे आड़ी रेखा है, यानी वो शुद्ध रे नहीं है। तो शुद्ध रे सा से शुद्ध रे का जो गुणांतर है वो 9/8 है, जबकि कोमल जो रे है उसका गुणांतर 18/17 है। इसी तरह शुद्ध गंधार का जो है वो 54/53 है, जबकि कोमल गंधार का षड से गुणांतर जो है 6/5 है। षड्ज मध्यम जो संवाद है गुणांतर है वो 4/3 है और तीव्र मध्यम से 24/24 है। 24/24। इसके बाद षड्ज पंचम का जो गुणांतर है वो 3/2 है। देखिए कई बार ये चीज़ें अनुपात में भी पूछ ली जाती हैं। तो 4:3 तो है षड्ज मध्यम अनुपात, और सापा जो अनुपात आएगा वो है 3:2 वाला। इसके बाद कोमल धैवत का अगर देखें तो 27/17 हुआ, जबकि शुद्ध धैवत का अगर देखेंगे तो 27/16 होगा इसका गुणांतर। इसी तरह षड्ज से कोमल निषाद का 9/5 है गुणांतर और शुद्ध निषाद का 81/43 है। और मध्य सा से तार सा का जो गुणांतर है वो है 2। इस प्रकार देखिए ग और नी जो है उनका जो अंतर है उससे ये स्पष्ट हो जाता है कि दोनों स्वरों में 2-2 सेवट ऊंचे हैं। सा ग का गुणांतर 54/53 के बजाय 5/4 और सानी का गुणांतर 81/43 के बजाय 15/8 होना चाहिए। इस दृष्टि से ग की जो आंदोलन संख्या है वो 240 गुणा 5, यानी कि षड्ज की जो आंदोलन संख्या है उससे 5/4 गुणा करेंगे तो बराबर आएगा 300। और नी का जो आंदोलन संख्या है 400, वो 400 ही होनी चाहिए। यहाँ ये चीज़ एक इम्पॉर्टेंट है कि तानपुर से जो गंधार और निषाद के सहायक नादों की आंदोलन संख्या प्राप्त होती है वो क्रमशः 300 और 400 ही होती है। इसीलिए 405 को न मानकर 400 पर ही आंदोलन संख्या निषाद की स्थापित की गई है। हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में भातखंडे जी ने गंधार को 5/4 और निषाद को 15/8 का मान दिया है। तो ये था आज का आपका भातखंडे जी द्वारा स्थापित श्रुतियों और स्वरों का जो उन्होंने व्यवस्था बताई है, निर्धारण जो किए हैं, उनके आंदोलन संख्या, उनके वीणा के तार पर स्थिति, ये सब जो बातें हैं ये आज हमने चर्चा की है। अगले लेक्चर में हम किसी और टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तो आज के लिए धन्यवाद।